महादेव दया करी गुरुदेव, मैया भवानी की जय। संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। हम लोगों को साहब ने, हरिद्रानंद भैया ने 3 सूत्र बताए हैं। ये अपने जीवन कल्याण करने हेतु साहब ने पहला में दया मांगने के लिए बोले हैं। दया का बहुत बड़ा शब्द होता है। जिसके अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है, वह जानवर से भी बेकार होता है। गुरु विहना गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि दया धर्म नहीं तन में मुखड़ा, क्या देखा दर्पण में मुखड़ा, क्या देखा दर्पण में। जिसके अंदर नहीं है दया, दया बहुत बड़ा चीज होता है। साहब ने इसीलिए पहले बताए हम लोगों को कि पहले में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है। गुरु बहना, अगर महादेव के आप गुरु बना लिए हैं और महादेव दया कर रहे हैं, तीसरी चीज को दूसरे को भी बताना है कि हे भैया, हे दीदी, जिस संकट से आप जूझ रहे हैं, मैं भी एक दिन ये संकट में पड़ा था। आप भी महादेव को गुरु बना लीजिए, ये संकट से मुक्त हो जाइएगा। तीसरा में है अपने गुरु की प्रणाम करना नमः शिवाय से 108 बार। सांस लेते समय नमः, छोड़ते समय शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यानी महादेव बहुत प्रिय ये मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है ये गुरुवेना। अपने गुरु को पंचाक्षर मंत्र से आप नमन प्रणाम जाप करके ये जीवन धन्य कर सकते हैं। और ये शरीर, ये तन बार बार मिलने वाला नहीं है गुरु बहना। 84 लाख जोनी में भटकने के बाद ये तन मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये वेद शास्त्र रामायण पुराण में लिखा हुआ है गुरु बहना कि 84 लाख जोनी में भटकने के बाद ये तन मिलता है। और कलयुग में साहब इसीलिए हम लोगों के छोटा ये काम बताए, 3 सूत्र ये काम है, ये अपने जीवन कल्याण करने के लिए। ये कलयुग में न हम लोग से यज्ञ होगा, न तप होगा, न सही से पूजा होगा, न पाठ होगा। मैं अगर पंडित जी हैं तो हमें याद है, मंत्र याद है, आपको कोई याद नहीं है। और केवल आप नमः शिवाय जप करके भी ये जीवन धन्य कर लेंगे। नमः शिवाय बोल करके भी महादेव को खुश कर लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी उतर ही पारा। केवल मन साफ करके और नाम लेकर के महादेव को ये जीवन कृतार्थ कर सकते हैं। ये कलयुग में नाम ही को बहुत बड़ा प्रधान माना गया है। और ये महादेव का स्कूल है गुरु बहना। यहाँ आने से ज्ञान मिलता है, सत्संग में जाने से ज्ञान मिलता है।
फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और हरि कथा बिनु सुलभ न होई। जब तक आप गुरु नहीं बनाए हैं तब तक यह शरीर अशुद्ध माना जाता है। दान पुण्य कुछ भी कर रहे हैं, महादेव के खाता में लिखा नहीं रहा है जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे। किन्हीं को गुरु बनाना ही होगा जिन पर आपका विश्वास हो। बिना गुरु का ज्ञान हो ही नहीं सकता है, इसलिए गुरु बनाना है। आज पूरे भारत में आज साहब ने हम लोग को शिव चर्चा से जोड़े, और गुरु भाई गुरु बहना शिव चर्चा में नाम रखें। एक दूसरे का गुरु भाई गुरु बहना कहिए। भाई बहन का रिश्ता बहुत अटूट होता है। आज भाई बहन का रिश्ता टूटते जा रहा था। ये पवित्र चीज है भाई और बहन का रिश्ता। अगर साहब शिव चर्चा नहीं चलाते तो दीदी कहाँ के हैं, वो भैया कहाँ के हैं, हम लोग के थोड़ा पता चलता। आज शिव चर्चा के माध्यम से आज हम लोग जान रहे हैं कि कोमल दीदी झिकटिया के हैं, सुनीता दीदी तेलवारी के हैं, वो दीदी लावाबार के हैं, वह दीदी बारा के हैं। और इसी माध्यम से हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो रहा है दीदी। और यहाँ आने का मतलब है, शिव चर्चा में रहने का मतलब है कि अपना संस्कार बनाइए, अपने विचार को बदलिए, अपने व्यवहार को बदलिए। संस्कार कोई कोठी बाजार में नहीं मिलता है गुरु बहना, संस्कार घर से पैदा करना पड़ेगा। अगर अपने बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं देंगे, अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान नहीं देंगे, खूब दौलत कमा लीजिएगा और एक बच्चा आपका गलत निकल जाएगा तो सारा दौलत खत्म कर देगा गुरु बहना। इसलिए सबसे पहले हम लोग अपने घर में अच्छा बच्चों को संस्कार दें। और हम लोग शिव चर्चा में है, महादेव का शिष्य है, महादेव जैसा बने। हम लोग दुनिया के बचाने के लिए महादेव विष पी गए, लेकिन जरा सा हम लोग अपने भाई बंधु के बात को नहीं पी पाते हैं गुरु बहना। शिव चर्चा में है और हम लोग गलत किसी के बात बोलेंगे, गलत ढंग से चलेंगे, लोग बोलेंगे कि यही शिव चर्चा में है। तो हम लोग ऐसा काम करें ताकि हम लोगों का महादेव का अपमान नहीं हो, हमारे साहब दीदी का अपमान नहीं हो। ऐसा हम लोग कार्य नहीं करें ताकि दूसरे लोग को कहना पड़े। अपने माता पिता को सेवा कीजिए, अपने पति के बताए हुए रास्ता पर चलिए, अपने से बड़ों को आदर सम्मान कीजिए। यही नहीं है दीदी, जीव ही शिव है। पत्थर एक बार मंदिर में जाते हैं तो भगवान बन जाते हैं। पत्थर एक बार शिवाला में मंदिर में जाते हैं तो वो भगवान बन जाते हैं। और हम लोग रोज मंदिर में जा रहे हैं लेकिन इंसान नहीं बन रहे हैं। इसलिए गुरु बहना, सबसे पहले हम लोग अपने व्यवहार, अपने विचार को बदलें, अपने घर में संस्कार बनावें और माया में नहीं रहें। कुछ जाने वाला नहीं है। जो पैदा हुआ है उसको एक दिन जाना है, जो जन्म लिया है उसको एक दिन जाना है।
कोई आगे जाएगा दीदी, कोई पीछे जाएगा, कोई समय से जाएगा, कोई बेसमय से जाएगा, लेकिन कुछ जाने वाला नहीं है। कितनो सुंदर घर बना लीजिए, कितनो जमीन धन बना लीजिए, लेकिन वो जाएगा दीदी। घर परिवार आपको शमशान तक के जाएंगे। क्या जाएगा? कर्म जाएगा। जो आप दान पुण्य कर रहे हैं, आज कोठी थाना में शिव चर्चा हो रहा है और इसमें आप जितना देरी अपने गुरु के वाणी को सुन रहे हैं वो सब लिखा रहा है गुरु विहना। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी फिर लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। आज ये भैया दया मांगे हैं या नहीं मांगे हैं, उससे हमको क्या मतलब है? हमको तो मांगना है दीदी। कोई मांगे या नहीं मांगे, महादेव को हमने गुरु बनाए हैं, तो हम मांगेंगे तो मुझे मिलेगा, ये नहीं मांगेंगे नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत से गुरु बहना कहते हैं, कल का कहानी है गुरु बहना, देवाजरा के बगल में एक गांव है कुईबार, गनौरी यादव जी यहाँ के। उन्होंने महादेव से बोले थे, हे महादेव, उनका 2 जगह मकान है, एक कुईबार में और एक आपको पिछुलिया में ही मकान है, वहां भी है। बोले हे महादेव, हमको पिछुलिया में मकान बन जाएगा तो हम आपको चर्चा कराएंगे। माघ पूर्णिमा के दिन उनका घर ढलैया हो गया, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाए। अरे कल जो जहां वो पूजा करती थी गुरु बहना, फोटो में महादेव पूरा लटपटा करके और बैठे हैं। गुरु बहना जाती हैं तो देखती हैं कि महादेव पर सर्प लपेट करके और ऐसे मुंह किए हुए हैं। सभी आदमी देख रहे हैं, उनको घर को भाग नहीं रहे हैं। कोई आदमी बोला छोड़ दीजिए चल जाएंगे। उसके बाद वो चले गए, उनका गेहूं पटा रहे थे मोटर से, सोचे वहां जाते हैं मोटर बंद करने के लिए। देख रहे हैं कि महादेव वहां भी तैयार हैं। उसके बाद फिर रिटर्निंग हुए, उनसे पहले रास्ता पर तैयार हैं। फिर घरे आते हैं तो देखते हैं कि उनको जो सामान रखने वाले हैं उन पर वो हैं। फोन लगाए कि बाबा ऐसा ऐसा बात है, आप जरा मेरे कि यहाँ ये महादेव जाइए नहीं रहे हैं। हम ले महादेव आ गए हैं आपकी यहाँ। महादेव तो आज तक हम तो देखे भी नहीं कि आप कैसे देख रहे हैं। तो सांप आयल है, सांप बाबा भागे नहीं रहे हैं। हमें कुछ गलती किए होंगे, आप याद कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए कि जो मान लिया कि हमने वादा किए महादेव भूल गए, हमें याद कराइए, क्षमा कीजिए, क्षमा याचना मांगिए, चले जाएंगे। कहीं कि नहीं जाइए नहीं रहे हैं, आप आइए ना बाबा। मोटरसाइकिल भेजे गंगटी बाजार से, फिर हम गए तो देख रहे पूरा फोटो उठाए, है ये नहीं है, खाटी देख रहे, इधर टॉर्च मार रहे, उधर टॉर्च मार